वेलकम टू शेफ सुनील्स कुकिंग क्लासेस। मैं हूं आपका होस्ट शेफ सुनील। आज के इस बढ़िया कुकिंग क्लास में आप सीखने वाले हैं एक चटनी चीज मसाला बॉम्बे सैंडविच। बहुत ही सिंपल और बहुत ही टेस्टी सैंडविच है ये। मुंबई में आप कहीं पे भी जाएंगे ये सैंडविच आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगी। सिंपल टू मेक, चीप टू ईट, वेरी टेस्टी एंड हेल्दी एंड एब्सोल्युटली फ्रेशली मेड आपके आंखों के सामने। बहुत सिंपल है बनाना। हमको कुछ सब्जियां लेनी है, बटर, चटनियां ब्रेड के ऊपर लगा के लेयरिंग करना है और ऊपर से मक्खन लगा के या तेल लगा के ग्रिल कर देना है। आज के इस कुकिंग क्लास में आप 3 चीजें सीखेंगे। सबसे पहले हरी वाली चटनी जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सैंडविच के टेस्ट में। द सेकेंड थिंग इज द सैंडविच मसाला और तीसरा जो है वो एक्चुअल असेंबली ऑफ द सैंडविच। तो चटनी बनाने के लिए आप एक मिक्सी के पॉट में डालिए हरा धनिया, पुदीने के पत्ते, हरी मिर्ची लगभग 3 से 4, अदरक का टुकड़ा कटा हुआ, नमक, शक्कर, नींबू का जूस, काला नमक, जीरा पाउडर, रोस्टेड चना दाल, बेसन का सेव और पानी। इन सब चीजों को डाल के एक मिक्सी में बहुत ही अच्छा फाइन पेस्ट बना ले इस तरह से बस। और देखते देखते बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की ये चटनी तैयार हो जाती है। सेकेंड स्टेप, हमको बनाना है बॉम्बे मसाला सैंडविच का ये छिड़कने का पाउडर। इस सैंडविच मसाले में काफी कुछ मसाले जाते हैं, तो आप एक पैन लीजिए और उसमें डालें सौंफ, दालचीनी का लगभग 1 इंच का टुकड़ा, काली मिरी, लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चक्रफूल का पीस, आधा चम्मच अजवाइन। इन सब इंग्रेडिएंट्स को ड्राई रोस्ट कर लें 3 से 4 मिनट तक, जब तक हल्का ब्राउन नहीं होते हैं। ठंडा करके एक मिक्सी के पॉट में डालिए और साथ में डालें नमक, काला नमक, आमचूर पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर और शक्कर, और मिक्सी में बहुत अच्छा फाइन पाउडर बना ले इस तरह से बस। और 5 मिनट में तैयार हो जाता है ये बहुत ही बढ़िया फ्लेवरसम तीखा चटपटा सैंडविच मसाला। तो चलिए फर्स्ट स्टेप, हम ब्रेड के ऊपर मक्खन लगा लेते हैं। बटर बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एट रूम टेम्परेचर और सॉफ्ट बटर चाहिए। बस इसी तरह आप सब के सब ब्रेड स्लाइसेस पे बटर लगा लें। नेक्स्ट स्टेप में आप सब के सब ब्रेड स्लाइसेस पे थोड़ा सा मेयोनेज स्प्रेड कर लें। और फिर आप 4 स्लाइसेस पे चटनी स्प्रेड करें और 2 बची हुई स्लाइसेस पे टमाटो सॉस। नेक्स्ट स्टेप में हम ये आलू के स्लाइसेस रखेंगे एक ब्रेड के स्लाइस पे, एक सिंगल लेयर में। हम यहां पे 2 सैंडविचेस बना रहे हैं। आलू के पीसेस बहुत मोटे या बहुत पतले नहीं होने चाहिए, इवन साइज के कटे होने चाहिए। आलू के ऊपर आप डालिए प्याज के स्लाइसेस का एक लेयर, और साथ में आप डालिए
ककड़ी के स्लाइसेस। और अभी आप स्प्रिंकल करें ये सैंडविच मसाला इन सब्जियों के ऊपर। बहुत ही प्यारी खुशबू है, मसालेदार, स्पाइसी, चटपटा, खट्टा मीठा अरोमा आ रहा है मेरे को इसका। अभी आप टमाटो सॉस वाला जो स्लाइस है वो आप इसके ऊपर रखें और बाकी के जो बचे सब्जियां हैं वो आप एक लेयर में लगा दें। और फाइनली मैं लगा दूंगा टमाटर के स्लाइसेस। सेकेंड ब्रेड स्लाइस के ऊपर भी मैं सैंडविच मसाला स्प्रिंकल कर दूंगा। और फाइनली आप या तो चीज़ ग्रेट करके डाल सकते हैं ऊपर से, या तो आपके पास अगर चीज़ स्लाइस है तो आप चीज़ स्लाइस लगा दें। सॉल्ट मैं ऑप्शनल रखता हूं क्योंकि सैंडविच मसाला में और मेयोनेज में, चटनी में, सभी जगह काफ़ी सारा सॉल्ट है। तीसरा जो ब्रेड स्लाइस है जिस पे चटनी लगी हुई है उससे अभी हम ये सैंडविच को कवर कर देंगे। ये 3 लेयर के बॉम्बे सैंडविच तैयार है अगर आप इसको नॉन ग्रिल्ड तरीके से खाना चाहते हैं तो, मगर आज मैं आपको ग्रिल करके सर्व करके बताऊंगा। सैंडविच ग्रिल करने के लिए आप काफी अलग अलग चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। इट डिपेंड्स आपके घर में क्या है। या तो साधा तवा होगा आपके यहाँ पे, या तो इस टाइप का ग्रिल पैन होगा जिसमें ऐसे लाइनिंग्स है, या तो आपके पास अगर सैंडविच मेकर है उसमें भी आप बना सकते हैं। मगर नॉर्मली जो घर में सैंडविच मेकर्स रहते हैं वो इतना ऊंचा सैंडविच नहीं बना पाते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगा अगर आप घर में बना रहे हैं तो आप साधा पैन लीजिए, साधा नॉनस्टिक तवा लीजिए, या तो अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो आप उसमें इन सैंडविचेस को टोस्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम गैस शुरू कर लेते हैं और इसमें हम डाल लेते हैं बटर, ताकि हमारे सैंडविच को एक अच्छा गोल्डन ब्राउन और क्रिस्प लुक आए। बटर जैसे ही मेल्ट होता है आप इन सैंडविचेस को ग्रिल पैन के ऊपर रख दीजिए। और हम ब्रेड स्लाइस का जो ऊपर का हिस्सा है इसके ऊपर भी हम बटर लगा लेंगे। गैस को आप बहुत हाई फ्लेम पे मत रखें, कीप इट ऑन अ स्लो टू मीडियम फ्लेम ताकि ब्राउनिंग बहुत अच्छे से होगा। आप इन सैंडविचेस को बीच बीच में हल्के से दबाते रहें इस तरह। और अगर आपका ग्रिल पैन ग्रिल मार्क्स के साथ है तो आप सैंडविचेस को हिलाइएगा मत, नहीं तो जो ग्रिल मार्क्स आने वाले हैं सैंडविचेस पे वो उसका डिजाइन बिगड़ जाएगा। लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं। मैं इन सैंडविचेस को अभी टर्न कर देता हूं। देखिए कितने अच्छे तरीके से ब्राउन हुए हैं और क्रिस्प हुए हैं ये सैंडविच। आप फिर से इनको हल्के हाथ से दबा दें और इसी तरह 3 से 4 मिनट ये साइड पे भी आप सैंडविचेस को क्रिस्प और ब्राउन होने दें और ये ग्रिल मार्क्स आने दीजिए। इन बॉम्बे सैंडविचेस के साथ मेरी बहुत पुरानी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं अपना होटल मैनेजमेंट की स्टडीज कर रहा था बॉम्बे में, उस समय उसको बॉम्बे बोलते थे, तो बाहर कहीं पे भी आते जाते किसी होटल्स में या जिस भी काम से कहीं पे भी मेरे को दिख जाता था ठेला एक्चुअली या साइकिल वाला जहां बॉम्बे सैंडविचेस मिल रहे हैं, तो मैं हमेशा हमेशा रुक के खाता था। उस जमाने में शायद 10 या 12 रुपए का सैंडविच मिलता था, जो आज शायद 100, 150, 200 रुपए का मिलता है। द बेस्ट पार्ट अबाउट बॉम्बे सैंडविच, फ्रेश बनता है, इट इज हेल्दी, हाँ थोड़ा सा बटर रहता है बट दैट्स ओके। और उस जमाने में देयर वाज नो मेयोनेज, मतलब ऐसे आज जितना कॉमन है उस समय मेयोनेज हुआ ही नहीं करता था शायद। तो इट वाज जस्ट चटनी एंड बटर, ब्रेड, वेजिटेबल्स एंड टमाटो सॉस। बहुत ही मजा आता था खाने में। तो चलिए फिलहाल तो हमारा ये सैंडविच दूसरे साइड से भी ग्रिल हो गया है
बहुत ही अच्छा। इसको अभी मैं निकाल लेता हूं और इसकी प्लेटिंग हम करेंगे। सैंडविच बहुत ही अच्छे तरीके से क्रिस्प हुआ है, आप आवाज सुन सकते हैं। दो तरीके हैं सैंडविचेस काटने के, एक तो आप इस तरह से काट सकते हैं या तो आप इस तरह से भी काट सकते हैं 4 पीसेस में। बट यूजुअली रेस्टोरेंट्स और कैफेज में इनको इस तरह से ट्रायंगल में काटा जाता है, इस तरह से। और अभी आप इनके लेयर्स देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये सैंडविच। ऊपर के लेयर में आलू और प्याज है और नीचे के लेयर में टमाटर, शिमला मिर्च और चीज है। तो चलिए इन सैंडविचेस को हम प्लेट के ऊपर रख देते हैं और साथ में मैं डाल दूंगा थोड़े से पोटैटो चिप्स। और इस सैंडविच के जिसके मैंने 4 पीसेस किए हैं उसको मैं लगाऊंगा इस वाले प्लेटर पे। और बीच के हिस्से में हम डाल देंगे थोड़े से चिप्स। आपने देखा ये दोनों प्लेटर्स कितने अच्छे दिख रहे हैं। बस एक ही चीज का आपने ख्याल रखना है कि टेस्ट वाइज आपकी चटनी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए। थोड़ा सा अलग तरीका है ये चटनी बनाने का, आपने देखा होगा मैंने सेव डाला था उसमें और रोस्टेड चना दाल भी डाली थी उसमें। ये दोनों चीजें डालने से एक्सेस मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है चटनी में का, और जब आप चटनी ब्रेड पे लगाते हैं तो ब्रेड सॉगी नहीं होती है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो हमने मसाला बनाया था सैंडविच का, इसका भी टेस्ट बहुत ही कॉन्ट्रास्ट चाहिए, तीखा भी चाहिए, खट्टा मीठा भी चाहिए, थोड़ा सा सॉल्टी भी चाहिए। तो जब आप उसको स्प्रिंकल करते हैं सब्जियों पे और जब आप एक बाइट लेते हैं तो वो सब मसाले जो है वो इट स्टार्ट्स प्लेइंग विद योर टंग और बहुत ही मजा आता है ये सैंडविच खाने में। एक और चीज आपने ख्याल रखनी है, जब आप घर पे ग्रिल करते हैं और अगर आप स्पेसिफिकली तवे पे ग्रिल करते हैं तो हीट एक ही साइड से मिलती है, उसको दोनों साइड से नहीं मिल पाती है। जिस चीज की वजह से जैसे बाजार में सैंडविच मिलते हैं एकदम गरम और स्टीमिंग हॉट, वैसे सैंडविचेस आपको घर पे नहीं बन सकेंगे अगर आप एक ही साइड से हीट अप्लाई करते हैं तो। बट ग्रिल बहुत अच्छे से हो जाते हैं दोनों साइड से। अगर आपको और गरम सैंडविच चाहिए तो आप पैन के ऊपर या तवे के ऊपर एक ढक्कन लगा सकते हैं, थोड़ा सा गैप होना चाहिए उसमें ताकि हीट डेवलप हो जाए सैंडविच के अंदर। अदरवाइज जब आप बाइट लेते हैं तो चीज बहुत अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका होता है। और नॉर्मली ये 5 तरह की ही सब्जियां डालते हैं। कुछ लोग आजकल बीटरूट भी डालने लगे हैं, बट नॉट माय पर्सनल फेवरेट। इन्हीं 5 सब्जियों में और चीज में ये सैंडविच बहुत 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 ही अच्छा लगता है। बस आज के कुकिंग क्लास में इतना ही। मैं बहुत जल्दी मिलूंगा आपको एक और कुकिंग क्लास में एक और अमेजिंग रेसिपी के साथ।